नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो आपने देखा है, काफ़ी आप लोग प्यार देते हो और इसको आप लोग शेयर भी करते हो। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। और ऐसे हम बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ, पढ़ तो आप कहीं भी सकते हैं, पर आप लोग एक बार वीडियो देखना और आपको लगता हो कि क्वालिटी है तो आप लोग इसको कंप्लीट देखना और उसके बाद आप लोग इसको शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिक शुरुआत हमने कर दी है। एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखना। आज हम लोग और बेसिक से और क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सवालों की हम लोग, उन क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं आपसे, हमारे पास कॉइन्स को उछाला जाता है, 2 कॉइन्स उछाले जाएं, 3 कॉइन्स उछाले जाएं, तो उनकी कंडीशन के बारे में तो बात मैंने आपसे कर ली है। एग्ज़ाम में 2 कॉइन्स का सवाल बनता है, वो नॉर्मल मैं बता दूंगा आपको। और भी सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उन सवालों की भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना और चीज़ें आपको सीखने के लिए तभी मिलेंगी यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉइन्स, यानी 2 कॉइन्स को उछाला जाए तो उससे किस प्रकार के सवाल बनेंगे, और पासों को उछाला जाए यानी एक पासे को उछाला जाए तो एक पासे से किस प्रकार के सवाल बनेंगे, और 2 पासों को उछाला जाए तो किन किन प्रकार के हमारे सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट ही देखना ताकि आपको मिले कुछ सीखने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सवालों में। कौन से सवाल हैं? कॉइन्स के सवालों की हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स, और 2 कॉइन्स को क्या किया जाता है? उछाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि टोटल हमारी कितनी कुल संभावनाएं हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब या प्रायिकता का मतलब संभावना पर कार्य करना होता है हमें, कि इतना हो सकता है, इतना आ सकता है, यानी कुल संभावना। यहाँ तो लिखते हैं हम लोग कुल संभावना कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम कितनी संभावनाएं हमारी हो सकती हैं। और उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर कुल संभावना के बाद यहाँ कितनी संभावनाएं आ सकती हैं, यानी आने की संभावना, आने की संभावना, ये हमारे पास यहाँ कंडीशन बनती हैं। अब आप लोग यहाँ ध्यान से और अच्छे से समझना। यदि मैं आपसे बात करूं 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो आप कहोगे पहला सिक्का हमने उछाला, उस पर हेड आया, और उसी के साथ दूसरा सिक्का हमने उछाला, उस पर टेल आ गया। और अब हम लोग अगली कंडीशन, क्या इन 2 सिक्कों को उछालने पर यही आ सकते हैं क्या? तो आप लोग कहोगे ये नहीं आ सकते, और भी यहाँ पर आ सकता है। और क्या आ सकता है? ध्यान दो आप लोग। दूसरे सिक्के पर हेड पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। अब हमारे पास पहले सिक्के पर हेड आ चुका है, दूसरे सिक्के पर टेल आ चुका है। पहले सिक्के पर हेड आ चुका है, दूसरे पर हेड आ चुका है। अब क्या आ सकता है? पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। अगली कंडीशन और क्या बन सकती है हमारे पास? पहले पर टेल आ सकता है और दूसरे पर हमारे पास हेड आ सकता है। अब आप लोग बताओ हमारे पास और भी कोई क्या कंडीशन बन सकती हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारे पास, आप कहोगे हेड और टेल आ सकता है, यानी पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकता है, पर हमने उसको पहले ही काउंट कर लिया है। यदि यहाँ पर बात की जाए कितनी संभावनाएं आती हैं, तो वहाँ पर 4 संभावनाएं होती हैं। 5-6 सिक्के को उछाला जाए तो उसके लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तो 2 की पावर में आप लोग उतने ही क्या लगा दो, जितनी सिक्के उछाले जाते हैं उतनी संभावनाएं आ जाएंगी। लास्ट वीडियो में मैं ये आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग सवाल यहाँ पर सुनना। सवाल हमारे पास क्या बनेगा? सवाल की मैं बात करूँ, क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपसे पूछेगा सवाल। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लोग खुद ही लिखना। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो
अधिक से अधिक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब दो सिक्कों को उछाला जाता है तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड आने की प्रायिकता क्या है? दो हेड आने की प्रायिकता क्या है? कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझ लेना इसको, बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल होते हैं ये। तो आप दो हेड आने की, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर आने की प्रायिकता क्या है? दो हेड आएंगे तो उससे अधिक से अधिक हमारे कितने हेड हों? दो हेड हों। क्या उससे ये वाला हेड भी काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। उसके बाद ये वाला हेड भी काउंट होगा? बिल्कुल होगा। और यदि हमारे पास हेड है ही नहीं, टेल ही टेल आया, तो ये भी काउंट होगा क्या? तो बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि हमारे पास अधिकतम हेड दो हो सकते हैं, कम से कम तो जीरो भी शामिल इसके अंदर होगा। तो हमारे पास कुल संभावना यहाँ पर आने की संभावना क्या है? दो हेड आने की संभावना क्या है? हमारे पास तो चार संभावनाएं होती हैं, और टोटल संभावनाएं भी हमारे पास कितनी हैं? चार संभावनाएं हैं। तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी? एक प्रायिकता होगी। किसकी? जब ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछे, और सेम सवाल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल आने की पूछ ली जाए, तो वहाँ आप लोग ये याद रखना, टेल आने की प्रायिकता भी एक होगी। उसकी कंडीशन के लिए आप लोग यहाँ अधिकतम दो टेल, उससे कम भी यहाँ शामिल किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे सवाल यहाँ बनते हैं। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक टेल आने की प्रायिकता, एक टेल आने की प्रायिकता कम से कम एक टेल, तो वहाँ पर एक टेल तो ये है, कम से कम पूछा है उसने, तो यहाँ दो टेल नहीं होंगे शामिल, क्योंकि कम से कम एक हो, क्या हो हमारे पास यहाँ पर आप लोग समझना, कम से कम एक, तो अधिक भी हो सकता है, ये बात आप लोग समझना। कम से कम तो एक हो और अधिक भी हो सकते हैं। तो क्या ये वाली कंडीशन टेल की कंडीशन में शामिल होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। कम से कम एक टेल हो तो अधिक भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। जब कहेगा कम से कम एक टेल हो, ये कल मैं आपको करा चुका हूँ, कम से कम एक टेल हो, तो उसके आने की प्रायिकता हमारे पास क्या होती है? तो नीचे तो आपको लिखना है कुल संभावनाएं कितनी हैं और कम से कम कितने हैं, तीन यहाँ पर है। जब कहेगा एक टेल और सेम कंडीशन एक हेड की पूछ ली जाए, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी होगी हमारे पास? 3/4 ही होगी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। दो कॉइन्स के इस प्रकार के हमारे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे जब मैं प्रैक्टिस आपके लिए कराऊंगा और भी सवाल आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अब हम लोग बात करते हैं पासे वाले सवालों पर। एक पासे से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और दो पासों को उछाला जाए तो किस प्रकार के हमारे सवाल बन सकते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं और सवालों पर। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और एक बार जब हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग बात नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट ही देखा करो, ताकि चीज़ें आपको सीखनी है। तो बाकी ऐसे ही पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल भी मत देखो, कोई प्रॉफिट आपका है ही नहीं। ध्यान देना, एक पासे को उछाला जाएगा। अब उससे हम किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सारे सवालों की बात कर लूँगा। फिर दो पासों की कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं उनकी मैं बात कर लूँगा। एक पासे को उछाला जाएगा तो ध्यान देना, एक पासे पर कितने नंबर आते हैं? तो 1 से हमारे 6 तक नंबर होते हैं। किस पर? एक पासे पर। अब आपसे कैसे सवाल हमारे यहाँ पर बनेंगे, आप उन सवालों को समझना। पहले सवाल की मैं बात करूँ, यहाँ पर पहला सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल बनेगा उस पर, ये कल की कंडीशन भी कल के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, यानी लास्ट वीडियो में ये आपको बता दिया था। किसी पासे पर 1 आने की प्रायिकता, किसी पासे पर 2 आने की प्रायिकता, किसी पासे पर 3 आने की प्रायिकता, किसी पासे पर 4 आने की प्रायिकता, सभी का मान कितना होता है, सभी अंक आने की, जो ऐसे एक एक पूछा जाए, जैसे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो वहाँ पर प्रायिकता क्या होती है? 1/6 होती है। नंबर चाहे 1 से 6 तक कुछ भी पूछ ले तो उसके लिए कुल संभावनाएं 6 हैं। और हमारे पास यदि 5 अंक आता है तो वहाँ 5 नहीं लिखते, सिर्फ एक बार 5 आएगा।
तो आने की संभावना एक बार 5 आ सकता है। कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो यदि कोई सिंगल एक भी नंबर कुछ भी पूछता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। और अच्छा सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान देना। दूसरा सवाल आपके लिए है, जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर सम आने की प्रायिकता क्या है? बहुत अच्छा, और स्टैंडर्ड हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। अब जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? आने की प्रायिकता क्या है? ये आपसे पूछा हुआ है। वीडियो आपको पॉज करना है और करने की कोशिश करनी है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस, आपका लेवल इतना बढ़ेगा नहीं। आप लोग करो एक बार, खुद ही नहीं होगा। जब मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। तो आप लोग ध्यान देना, इधर किया होगा आपने। हमारे पास कितने नंबर हैं एक पासे पर सम? तो आप लोग कहोगे हमारे पास सम होते हैं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। ये नंबर कैसे हैं? ये सम है। पर हमें कहाँ पर जाना है? हमें एक पासे को उछालने की कंडीशन की बात की गई है। तो पासे पर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 नहीं होता। तो इसलिए हम इनको आगे की संख्या नहीं लेंगे। तो केवल और केवल कितनी संख्याएं हैं? सम संख्याएं कितनी हैं? तो हमारे पास 3 सम संख्याएं हैं। तो कितनी संभावना हो सकती है सम संख्या आने की? तो आने की कितनी संभावना हो सकती है? तो केवल और केवल 1, 2, 3 संभावनाएं हो सकती हैं। एक बार 2 भी आ सकता है, एक बार 4 भी आ सकता है, एक बार 6 भी आ सकता है। तो 3 संभावनाएं होती हैं आने की सम संख्या। तो वहाँ पर आने की कितनी संभावना है? 3 है। और टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं? टोटल संभावना को आप लोग याद रखना, ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? 6। तो वहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 1/2 प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी। जब वो कहेगा जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अगला सवाल एक्स्ट्रा मैं आपके लिए कोई बात करता हूँ नहीं, बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा बात में इसको समझ लो, या फिर स्लो समझकर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही लेते हैं। अगला सवाल देखो, इधर लाइव भी आपके लिए मिलेगी। बात करने आया करूँगा मैं आपसे, फेसबुक लाइव पर बात कर लिया करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। यदि आपको लगता हो बात करनी है तो फेसबुक पर मैं आपको बता दूंगा टाइम, तब हम लोग बात कर लेंगे। अगली कंडीशन की मैं बात करूँ यहाँ, और क्या सवाल बन सकता है? जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो आप लोग ध्यान देना अच्छे से, क्या क्या हो सकते हैं विषम संख्याएं? तो आप लोग कहोगे विषम संख्या हो सकती हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। पर आपको लेने कहाँ तक हैं? आपको लेने वहाँ तक हैं जो पासे में दी होती हैं। 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो हमें सिर्फ 5 तक ही लेने होंगे। विषम संख्या कितनी है? 3 है। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 3 संभावनाएं हो सकती हैं इनके विषम संख्या आने की। और टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? 6 हो सकती हैं या 6 हो सकती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। और बेहतरीन सवाल और अच्छे कैसे सवाल बन सकता है? और दूसरा अगला सवाल मैं लिखता हूँ 4 नंबर का। अब हमसे पूछेगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए 2 से विभाजित होने वाले, ध्यान से आप लोग समझना, 2 से विभाजित होने वाले संख्याओं की क्या प्रायिकता हो सकती है? ध्यान से आप लोग देना, यहाँ ध्यान देना। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या है?
तो आप लोग यहाँ ध्यान देना, 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है। हमारे पास संख्या क्या क्या होंगी, 2 संख्या होगी, क्योंकि 2 से विभाजित होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और उसके बाद आगे कुछ चलती रहेगी। पर पासे के लिए क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर 6 होती हैं। तो आप लोग बताना ज़रा, हमारे पास जब सम संख्या कह दे या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या कह दे, तो आप लोग क्या आसानी से उसको निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हैं। तो सेम वही आंसर होगा जो एक सम संख्या, यानी ऊपर जो सम संख्या आए उनकी प्रायिकता होती है। तो 2 से विभाजित होने वाले, अब आपसे पूछ लिया जाए 4 से विभाजित होने वाले, तो 4 से विभाजित होने वाले केवल और केवल कितना होता है, 4 ही होता है। तो उसके लिए केवल 1 आएगा और 1 बटे हमारे पास 6 आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए 5वां सवाल, यहाँ पर 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या है, तो वहाँ आपका आंसर बताओ क्या होगा। वही सवाल आ चुका है, जैसे हमने कह दिया जाए एक पासे को उछाला जाता है, उस पर 4 आने की प्रायिकता, क्योंकि 4 से विभाजित तो केवल और केवल 4 हो सकता है, तो उस पर केवल एक बार ही 4 आ सकता है, बटे टोटल संभावनाएं 6 हो सकती हैं। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल 6ठे नंबर का मैं लिखता हूँ। 3 से विभाजित होने वाली, कर तो आप लोग कैसे ही सकते हैं, सवाल कैसे बनते हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या है या क्या होती है। तो 3 से विभाजित होने के लिए तो केवल हमारे पास क्या क्या आएंगे, एक तो 3 आएगा और उसके बाद 6 आएगा। तो आप लोग यहाँ पर 3 और 6 नो नहीं करना, आपको केवल और केवल 2 संख्याएं हैं जो किस से विभाजित होंगी, 3 से विभाजित होंगी। तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, 2, और टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 प्रायिकता इसकी हो जाएगी, जब कहेगा 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या है। ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। और अब आपसे पूछ लिया जाए 5 से, तो 5 केवल 5 ही आता है, तो उसकी 1/6 आ जाएगा। 6 से 1/6, यहाँ पर 6 के लिए आपको 6 नहीं लिखना, नंबर केवल 6 एक नंबर है, तो वहाँ पर उसके लिए 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की, तो वहाँ पर 1/6, 6 आने की तो 1/6। और उसके बाद और क्या सवाल बन सकते हैं हमारे पास, ये ही सवाल बन सकते हैं, अभाज्य, भाज्य, ये इस तरीके के सवाल हमारे लैंग्वेज में दे सकता है, सम है, विषम है, इस तरीके के सवाल हमारे बन सकते हैं एक पासे से। तो ये सारे के सारे सवाल नॉर्मल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे आपको कि आप लोग करते हो या फिर नहीं करते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ और ना कुछ तो आप लोग लिखा करो, ताकि मुझको पता लगे आप लोग पढ़ते भी हो। ऐसा कोई प्रॉफिट है नहीं, आप लोग उसको देखो। और व्यूज़ बढ़ाने का काम तो बिल्कुल आप लोग मत करो। कोई सिंगल बंदा भी मुझसे पढ़ेगा तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो डालूंगा, पर आप लोग पढ़ाई करो। यहाँ नहीं करनी पढ़ाई तो आप लोग किसी और से भी आपको पढ़ाई ही करनी होगी। पर आप लोग ये ज़रूर जान लेना, इतना बेसिक से आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग ऐसे ढूंढते रहते हो तो वहाँ टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। कंप्लीट हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं 2 पासों पर उछालने पर क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
ये तो मैंने आपके लिए बार बार इसलिए साफ़ नहीं कर रहा हूँ इसको, ताकि हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकें, वो आपको बार बार से याद रहे। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब आप लोग लिखना खुद ही। एक पासे को उछाला जाता है और उस पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या है? अंक आने की प्रायिकता क्या है? पाँच से कम आने की अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो 5 से कम केवल ये आ सकते हैं। तो कितने नंबर हैं? ये 4 नंबर हैं और उनका आंसर आप लोग लिखना। आने की संभावना 4/6, 2/3 आपका आंसर होगा, पर आपके लिए मैं ये लिख रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। 5 का पूछ लिया जाए, 6 के पूछ लिया जाए, या फिर 5 से कम, या फिर 5 के बराबर, 5 से कम, 5 से कम व 5 के बराबर अंक आने की प्रायिकता क्या है? आने की प्रायिकता क्या है? ये आप लोग दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। जब 5 से कम कहे और 5 के बराबर कहे तो पाँचों को शामिल कर लेंगे, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। पर आप लोग खुद ही लिखना, करना खुद ही अपने साथ से ही। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपने सवाल लिखे होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ, 2 पासों को उछाला जाए तो वहाँ क्या क्या कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं, कैसे सवाल हमारे पास बन सकते हैं। तो ध्यान देना आप लोग। पासे कितने हैं हमारे पास? 2 पासे हैं। अब तो दूसरे पासे पर भी नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से 6 तक नंबर हमारे पास होते हैं। ये आप लोग याद रखना। इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हो पासों को। वही लूडो वाला पासा का मतलब क्या है? बार बार वो लूडो वाली गिट्टी होती है ना, उसी को बोलते हैं भाई साहब। समझ गए ना आप लोग? समझ गए होंगे, ठीक है ना? वो कुट 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 डाल दिया, समझ गए? आपने देखा होगा, लूडो खेली होगी कभी कभी, घर वाले देख लेते हैं खेलते हुए, तो आपको घर वाले बोलते हैं जुआरी बनेगा क्या, इसको खेल रहा है। तो ये एंटरटेनमेंट करने का है अपना, तो उसी को बोलते हैं हम पासा। तो उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ध्यान देना आप लोग, कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। अब आप लोग मुझको बताना, जब हमारे पास एक पासे को उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? तो ये आपको पता होगा, संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। तो ये बात आपको पता होगी, क्योंकि कल मैं इसको बेसिक से बता चुका हूँ। तो 36 होगा, 36 होगी यहाँ पर कुल कंडीशन। समझ गए होगे 36 क्यों होगी, आपको पता होगा। नहीं पता तो आप लोग वापस कल वाला वीडियो देखो, ताकि चीज़ें आपको पता लगे ना बेसिक होता क्या है। उसके बाद यहाँ पर सवाल कैसे बनेंगे, सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ और समझाता भी साथ के साथ हूँ। देखो इधर, यदि आपसे पूछ लिया जाए हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, एक टेबल मैं आपके लिए बनाऊंगा, उससे कैसे सवाल हमारे पास बन सकते हैं उनकी मैं बात करूंगा। जैसे हमारे पास 2 पासों को उछाला जाता है और उनके अंकों का योग, ध्यान से आप लोग समझना, उनके अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता क्या है? 2 आने की प्रायिकता क्या है? इसको मैं अब साफ कर देता हूं। 2 आने की प्रायिकता क्या होती है? अब आप लोग मुझे बताओ, जो हमारे 2 पासे उछाले जाते हैं और उन पर कोई भी अंक आए और उनका सम क्या हो, 2 हो, तो उनकी प्रायिकता क्या होती है? तो आप लोग मुझको बताना क्या क्या आ सकता है जब 2 आएगा योग। तो पहले पासे को उछाला तो उस पर 1 आया, दूसरे पासे को उछाला तो उस पर 1 आया। तो आप लोग बताओ, जब अंक हमारे पास 2 आएगा, इनके अंकों का योग 2 आएगा, तो कंडीशन कितनी बन सकती हैं? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल कंडीशन हमारे पास 1 ही बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि उसके बाद 1 के बाद 2 आ जाएगा, तो हमारे पास सम कितना हो जाएगा? 3 सम हो जाएगा। यहाँ 2 सम होगा।
तो केवल एक कंडीशन बन सकती है। तो आंसर हमारा क्या होगा, उनके अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो अंक को 2 आने की प्रायिकता केवल एक कंडीशन है, आने की संभावना केवल एक है और कुल संभावनाएं 36 होती हैं, 36 होती हैं। इस प्रकार से ही मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूं जो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल करेगी। जो मैं आपके लिए सवाल लिखूंगा बहुत आसानी से आप लोग उनको कर लोगे। तो ध्यान देना आप लोग, ऐसे ही सवाल करने के लिए मैं आपको टेबल बनाकर दे देता हूं। तो पहले मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मुझको रफ करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग उस टेबल से सवाल करना। इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये चीज़ भी आपको पता लग गई होगी। साइड में हम लोग सवाल लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसके, सवालों की। जब हमारे पास सब ये हैं पासे उछाले जाते हैं, पासे हमारे पास उछाले जाते हैं और पासे उछालने पर हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं उसको आप लोग समझना। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट पासा है और दूसरा सेकंड पासा है, समझना इस बात को आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ बात कर ली है फर्स्ट पासा, यहाँ पर ये मैं आपके लिए टेबल बनाता हूँ। यहाँ ध्यान देना, सवाल यहीं से होंगे बहुत आसानी से। एक पासा दूसरा पासा, जब आपसे कहेगा कि अंकों का योग कितना हो, एक पासे को उछाला जाता है हमारे पास, अंकों का योग कितना हो, इस तरीके के सवाल हमारे से पूछेगा। तो हमारे पास हमने एक पासा उछाला और उस पासे को उछालने पर हमारे पास जब पासे हमने उछाले, यहाँ पर लिखना है अंकों का योग, और उसके बाद पासे की स्थिति, पासे की स्थिति क्या है, ये पासे की स्थिति। जब अंकों का योग हमारे पास क्या आएगा, जब अंकों का योग हमारे पास 2 आएगा तो बताओ आप लोग क्या कंडीशन हो सकती है। जब अंकों का योग हमारे पास 2 होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन हमारी बन सकती है, ये बात आप लोग, अंकों का योग आप लोग यहाँ लिखना। देखो इधर जब आपसे पूछा जाए अंकों का योग, तो हमारे पास जब अंकों का योग कहे 2, तो ये इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आने की संभावना यहाँ लिखनी है आपको। आने की संभावना जो हमें ऊपर रखनी होती है, जैसे आने की संभावना, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिखा मिलेगा, आपको लिखना होगा। कहने का अर्थ ये है, आने की संभावना यहाँ लिखना है आपको, इसमें, इस टेबल में। और यहाँ लिखना है आपको 2 यानी अंकों का सम, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। और ये 2 मैंने आपके लिए पासे क्यों बनाए हैं अभी आपको पता लगेगा। अंकों का सम, ये वाली कंडीशन ये है, यहाँ पर है। अब पासे की स्थिति है और पासे की फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये स्थिति है पहली, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, ये पासे की स्थिति है फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन अभी आपको पता लगेगा। और यहाँ पर पासे की स्थिति, ये भी सेकंड कंडीशन पासे की स्थिति ही है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये किस प्रकार हमारे पास बने हुए हैं। अब आप लोग यहाँ मुझको बताना, ये थोड़ा सा आपके लिए छोटा बन गया है पर मैं आपको कर दूँगा, इसी में समझा दूंगा। ध्यान देना आप लोग, हमारे पास जैसे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से आप लोग समझना, ये वाले जो सम आएंगे ना वो यहाँ कंडीशन लिखी जाएगी और यहाँ जो सम आएगा वो कंडीशन यहाँ पर लिखी जाएगी। ध्यान देना आप लोग, जैसे हमारे पास कहता है अंकों का सम, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे खुद ही कि क्या अंकों का सम जब 2 पासे हों तो अंकों का सम 1 हो सकता है क्या। तो आप लोग कहोगे अंकों का सम 1 नहीं हो सकता जब हमारे पास 2 पासे हों, तो वहाँ पर अंकों का सम क्या होता है, कम से कम
2 होगा तो हमने कंडीशन लिख दी है कि अंकों का सम जब 2 हो तो हमारे पास कितनी संभावनाएं बन सकती हैं या कौन सी स्थिति बन सकती है, पासे की स्थिति क्या बन सकती है। समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से, बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। अंकों का सम हमारे पास क्या है, 2 आया। अब पासे पर क्या स्थिति बन सकती है, तो आप कहोगे पहले पासे को उछाला तो उस पर 1 आ सकता है, दूसरे पासे को उछाला हमने तो उस पर क्या आ सकता है, हमारे पास 1 और 1 आ सकता है। तो क्या और भी कोई कंडीशन बन सकती है क्या जिसका सम 2 हो, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बन सकती। तो आने की संभावना जब हमारे पास सम 2 हो तो आने की संभावना क्या होगी, हमारे पास केवल और केवल 1 होगी। और कौन सी होगी, जब हमारे पास 1 और 1 आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है कि हमारे पास सम तो 2 है, पासे की स्थिति क्या बनेगी, 1 और 1, और आने की संभावना कितनी होती है, तो आने की संभावना वहाँ पर होती है 1 स्थिति होती है जब हमारे पास सम 2 हो। ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहले आपके लिए एक स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो ये कॉमन चलेगा ही, कॉमन कैसे आएगा अभी आपको समझ में आएगा। पहली कंडीशन और पहले पासे की स्थिति मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप लोग बताओ हमारे पास अंकों का सम 3 आ सकता है क्या, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 3 आ सकता है, जब 2 आ सकता है तो 3 भी आ सकता है। आप लोग बताओ ये 2 पासे हैं, एक हमारे पास 3 सम कब आ सकता है, तो आप लोग कहोगे 3 सम हमारे पास तब आ सकता है जब पहले पासे पर 1 हो और दूसरे पासे पर 2 हो, और दूसरे पासे पहले पासे पर 2 हो और दूसरे पासे पर 1 हो। तो हमारे पास आप लोग बताओ कितनी संभावनाएं या कितनी स्थिति बन सकती हैं, तो आप लोग कहोगे 2 संभावनाएं हो सकती हैं, केवल और केवल 2 संभावनाएं हो सकती हैं जब हमारे पास सम 3 हो। जब हमारे पास सम 3 हो तो कौन सी स्थिति बन सकती हैं, एक तो 1 पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1। कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो हमारे पास 2 संभावनाएं बन सकती हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाई है। अगली कंडीशन, हमारे पास सम क्या 4 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल 4 हो सकता है। इसको आसानी से आप लोग समझना है, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान होगा करने में सवाल, कैसे पता लग जाएगा आपको। हमारे पास सम 4 आ सकता है, तो बिल्कुल सम 4 आ सकता है। तो कब आ सकता है 4, जब हमारे पास क्या क्या हो, 1 और 3 हो, 3 और 1 हो, और 2 2 हो हमारे पास। तो आप लोग बताओ और भी कोई संभावनाएं हो सकती हैं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल और संभावनाएं नहीं हो सकती, केवल ये ही संभावनाएं हमारे पास बन सकती हैं। तो वहाँ कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, जब सम हमारे पास 4 आए तो केवल 3 संभावनाएं हैं, ये आपके पास संभावनाएं लिखी हुई हैं। जब सम 5 आए तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो ध्यान देना आप लोग, कितनी संभावनाएं बन सकती हैं जब सम आप 5 आए, इन अंकों का सम 5 आए, अंकों का सम, ये वाले अंकों का सम 5 आए, तो क्या आ सकता है, एक तो 1 के साथ 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, 4 के साथ 1 आ सकता है, ये दोनों कंडीशन बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। 5 के बाद और क्या आ सकता है, 2 के साथ हमारे पास 3 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या और भी कोई कंडीशन बन सकती है क्या, तो आप लोग कहोगे नहीं बन सकती, केवल ये 4 कंडीशन हैं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का सम 5 होगा। तो हमारे पास कितनी सम कंडीशन बन सकती हैं, तो यहाँ पर 1 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, ये समझा तो मैं रहा हूँ यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखकर, तो वहाँ टेबल आपके लिए बना रहा हूँ। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 संभावनाएं हो सकती हैं जब सम हमारे पास 5 आए। ऐसे ही आप लोग किसके लिए, 6 के लिए याद करोगे, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं हम लोग, पास नहीं हो गया ज़्यादा, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। 6 के लिए क्या बनेगा, तो 6 के लिए कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, अब आप लोग
ऐसे याद रखेंगे। 6 के लिए बनेगा 5 और 7 के लिए क्या बनेगा, 7 के लिए बनेगा हमारे पास 6। ध्यान से आप लोग समझना, 7 के लिए 6 बनेगा। और 6 क्यों बनेगा ये आपको ऐसे ही करके देखना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपके लिए लिख दूंगा इधर, आप लोग वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना। देखो मैं लिख देता हूँ, हर चीज़ एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से हर चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो जब सम 6 आए तो 5 क्यों आएंगे। देखो सम एक बार 1 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 के साथ 4 आ सकता है क्योंकि इनके अंकों का, 4 के साथ 2 आ सकता है क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 6 है। और उसके बाद 3 के साथ 3 आ सकता है। तो आप लोग बताओ क्या और भी कहीं सम 6 बन सकता है क्या? आप कहोगे नहीं बन सकता। 1 2 3 4 5, ये पाँचों की पाँचों कंडीशन यहाँ पर भरनी है आपको, तो 5 आ सकती हैं। 7 सम आए तो 6 कैसे आ सकता है? 1 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 के साथ 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद 2 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, बिल्कुल। 3 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, क्योंकि ये 7 है ना। 1 2 3 4 5 6, इनके अंकों का योग तो 7 है, पर कंडीशन कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर भरनी है। ध्यान से आप लोग इस बात को समझ लेना। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 6 संभावनाएं हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास, अब आप लोग कहोगे 8 के लिए क्या करें हम लोग सर? 8 जब हमारे पास सम 8 आ जाए तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो 8 के लिए हमें करना क्या होता है, इस बात को आप लोग समझो। 8 जब सम आए तो कौन सी कंडीशन से 8 हमारे पास बन सकता है? एक तो 3 और जब 5 आए, 5 और 3 आए, ये बन सकता है। 4 और 4 आए हमारे पास, ये बन सकता है। 2 और 6 आए हमारे पास, ये बन सकता है। 6 और 2 आए हमारे पास, ये बन सकता है। 1 2 3 4 5। तो आप लोग मुझको बताओ कि 8 के लिए और क्या कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं? कोई और कंडीशन है क्या जो हमारे पास 8 आए? तो अब आपको क्या लिखना है, ये 8 आपको लिखना है सेकंड कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो आने की संभावना 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 5 हैं। तो आने की संभावना, यहाँ पर आने की संभावना 5 है। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। और जो ये 3 5 3 4 4 2 6 6 2 लिखे हैं मैंने, आपको अब यहाँ पर भरने हैं। समझ गए ना मैंने आपको क्या समझाया है? समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल समझ गए होगे। नहीं समझे तो आप लोग वापस से करके देखो, रिवाइज। देखो इधर मैं वापस बताता हूँ। 8 सम है तो 3 5 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 2 6 आ सकता है और 6 2 आ सकता है। ये कंडीशन, क्योंकि आने की संभावना कहीं ना कहीं सेम हो चुकी है, 1 2 3 4 5, तो 5 आने की संभावना कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अब उसी के सामने सेकंड पासे की स्थिति या सेकंड की कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैंने ये कॉलम छोड़े थे। उसके बाद हमारे पास जब सम 9 आए तो आप लोग उसके लिए क्या आ सकता है, इसको आप लोग लिख लेना। वहाँ पर मैं साफ कर रहा हूँ, इसको पॉज कर करके आप लोग वीडियो लिखना। ये कंटेंट इसमें मिनट तो 40 की होती है, पर 1.5 घंटे का कंटेंट होता है। आसानी से बहुत नॉर्मल देखोगे आप लोग ध्यान से इसको। तो जब सम 9 आए तो क्या क्या आ सकता है? 3 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, ये आ सकते हैं। फिर 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है। अब आप लोग मुझको बताओ जब 9 आएगा तो और क्या कंडीशन बन सकती है? तो हमारे पास केवल आने की संभावनाएं 4 हो सकती हैं और नहीं हो सकती। और आप लोगों के लिए बने तो आप लोग खुद बनाकर देखना, फिर मुझको बताना कि हाँ आपने यहाँ पर गलती की है। तो 1 2 3 4 आने की संभावनाएं कितनी हैं? 4 हैं। जब हमारे पास 9 हो, और ये कंडीशन आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में ये बनाना है, ब्लैंक मत आप लोग छोड़ना। ये वाली कंडीशन वहाँ पर आपको लिखनी है ताकि आसानी से आप लोग सवाल कर सको, ये इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सम जब हमारे पास 10 आए तो क्या क्या बन सकता है?
सम हमारे पास बन सकता है किस में, कौन सी कंडीशन में सम 10 बन सकता है? 4 के साथ 6 आए, 6 के साथ 4 आए और 5 के साथ 5 आए। क्या और भी कोई कंडीशन बन सकती हैं? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यही कंडीशन हमारी 10 बना रही हैं। 6 और 4 10, 6 4 10, 5 और 5 10। आने की संभावनाएं 1 2 3, तो आने की संभावना 3 है। सम हमारे पास 10 है। ये तीनों की तीनों मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये आसान है लिखना, छोटी है इसलिए। 4 6, 6 4 और जी 5 5। आप लोग लिख लेना इनको, है ना, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हमारे पास सम कितना आए? 11। क्या आ सकता है? 5 के साथ 6 आए, 6 के साथ 5 आए। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। आप लोग इनको खुद करना। जैसे देखो 5 के साथ 6 आ गया, 5 के साथ 6 आया, 6 के साथ 5 आया, ये कंडीशन बन सकती हैं। तो आप लोग 2 बन सकती हैं केवल, तो 2 बन सकती हैं जब हमारे पास सम 11 हो। कौन कौन सी? 5 6 आ सकता है और 6 5 आ सकता है। ये हमारे पास कंडीशन बन सकती हैं। जब हमारे पास सम 12 आए तो उसके लिए एक ही कंडीशन बन सकती है, 6 और 6 की आने की संभावना केवल और केवल 1 है, और उसको आपको लिखना है यहाँ पर। और यहाँ का मतलब है जब सम हमारे पास 12 हो, आने की संभावना कितनी होगी? 1 संभावना होगी। ये बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत ध्यान से। सवाल किस तरीके के बनेंगे अभी मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ये भर लिया करो आप लोग, कंप्लीट भरना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ कुछ किया है। सवाल मैं आपके लिए लिखता हूँ, कैसे सवाल हमारे बनेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको बने रहना देता हूँ आपके लिए, और सवाल मैं आपको लिखता हूँ। सवाल आप लोग समझना। देखो सवाल हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि 2 पासों को उछाला जाता है और उनके अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है? ध्यान से आप लोग समझना। 2 पासों को उछाला जाता है, 2 पासों को उछाला जाता है, उनके अंकों का योग, उनके ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है? आने की प्रायिकता क्या है? तो आपको कितना आसान है, देखो इस टेबल को आप लोग याद कर लोगे तो बहुत आसान है। यहाँ तो लिखा जाएगा टोटल कंडीशन क्या है, तो टोटल कंडीशन आपके पास ये लिखी हुई है। और 5 के लिए क्या लिखना है? जब हमारे पास सम कितना हो? 5 हो, तो वहाँ पर क्या कंडीशन आएंगी? तो 4 ही कंडीशन बन सकती हैं, आने की संभावना 4 हैं। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/9। ये हमारे पास क्या होगी? जब 5 सम आए हमारे पास, या योग आए, जब 2 पासों को उछाला जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से हमारे सवाल बनते हैं। और अच्छे सवाल कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग इसको शेयर करना और लाइक करना, कमेंट्स में लिखना आप लोग कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने नहीं किया है। और आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई किया करो, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं पूरी वीडियो के अंदर। सिर्फ पढ़ाई एक बार शुरू कर दी तो कंप्लीट हम लोग पढ़ाई ही करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। थैंक यू।